दोस्तों ये है एक एआई वेबसाइट जिसपे मैंने एक बुक के पीडीएफ फाइल को अपलोड किया है। अब इस पीडीएफ में यानी कि बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ भी जानकारी इस एआई से पूछना हुआ तो मैं आसानी से पूछ सकता हूँ। जैसे कि ये है पीडीएफ सॉलिड स्टेट पे, अगर मैं व्हाट इज सॉलिड पूछता हूँ तो ये मुझे इस पीडीएफ में से जानकारी ढूंढ के आंसर दे देता है यहाँ पे, और ये भी बता देगा कि इसने किस पेज से आंसर को शो किया है। तो इसी तरह से आप अपने किसी भी बुक के पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हो और उस पीडीएफ फाइल में जो भी जानकारी जहाँ पे है आपको अगर ढूंढना हुआ तो यहाँ पे आप सिंपली टॉपिक को सर्च करोगे और ये एआई वेबसाइट आपको उस पीडीएफ से जानकारी निकाल के दे देगा। और तो और ये भी बता देगा कि वो किस पेज में अवेलेबल है, वो जानकारी किस पेज में अवेलेबल है। आप चाहो तो आंसर को कॉपी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। तो ये एआई वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए कैसे आपको इसे यूज़ करना है और कौन सा ये वेबसाइट है इसके बारे में जानने के लिए। बाकी एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये केवल पीडीएफ से ही जानकारी निकाल के देगा, क्योंकि ये एआई चैटबॉट है। आप इससे बाकी कोई भी जानकारी लेना चाहो तो आप क्वेश्चन टाइप करोगे तो उसका आंसर ये आपको दे देगा। तो दोस्तों आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है humata.ai humata.ai। ये वेबसाइट आपको दिखाई देगा, सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। आप किसी भी बुक में से कोई भी जानकारी एआई की मदद से निकाल सकते हो। पेज नंबर तक स्पेसिफिक आपको ये बता देता है कि वो जानकारी किस पेज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर कर दोगे, कंटिन्यू कर लोगे और आप साइन अप कर लोगे। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन मेल आता है, उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई भी करना पड़ता है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, साइन अप कर लिया है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ ईमेल आईडी और पासवर्ड को इंटर करके। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ फाइल अपलोड कर लोगे। यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ डेस्कटॉप पे रखा है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। जो भी आपके बुक का पीडीएफ है या फिर किसी भी टाइप का पीडीएफ है आप उसको अपलोड कर लोगे, जिस पीडीएफ में से आपको जानकारी निकालना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद वैसे यहाँ पे ये अपलोड हो रहा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो अपलोड हो चुका है। अपलोड होते ही यहाँ पे आपको आस्क का बटन दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ था। यहाँ पे जैसे ही आप आस्क पे क्लिक करते हो इस टाइप का आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पीडीएफ है, बुक का पीडीएफ है। तो मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ इससे रिलेटेड तो ये मुझे जानकारी दे देगा। इवन मैं इसी से रिलेटेड नहीं, कुछ भी मैं इससे जानकारी पूछूंगा तो वो मुझे दे देगा। जैसे कि मान लो मैं पूछता हूँ व्हाट इज एटम और मैंने सर्च कर दिया तो ये मुझे इसका आंसर दे देता है, और यहाँ पे ये हाईलाइट करके भी बता देगा कि कहाँ से इसने आंसर उठाया है। और ये जानकारी पेज नंबर 2 में अवेलेबल है इस पीडीएफ के। ये पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। बाकी ऐसा नहीं है कि ये एटम के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में पीडीएफ है तो इससे मैं कुछ और पूछूंगा तो ये नहीं बताएगा। मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैंने इससे पूछा व्हाट इज इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में, तो यहाँ पर मुझे ये आंसर दे देता है। तो आप पीडीएफ्स और बुक्स के बारे में तो जानकारी इससे ले ही सकते हो पेज वाइज। इसके अलावा आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। और दोस्तों मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे बस आप पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हो और पीडीएफ फाइल का साइज 100 MB से कम होना चाहिए।